Good morning, students. It's time to start our new chapter, chapter number 6, Waste Management. In this chapter, we will discuss about the types of wastage and how we manage the wastage around us. Every time you see a garbage heap, you must be wondering where the garbage comes from. चारों तरफ जो है हम लोग कूड़ा कचरा देखते हैं, हर जगह कहीं भी आसपास में आप देखते होंगे कूड़े कचरे का अंबार। तो हमें हमेशा आश्चर्य ये लगता है कि कहाँ से ये इतना सारा कचरा गार्बेज जो है वो आता कहाँ से है, वेयर डज इट गो, और फिर ये कहाँ जाता है। गाड़ियों में रख के एक जगह से दूसरी जगह हम देखते हैं कि जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल कम्युनिटी है उसके जो लोग हैं वो ले जाते हैं और उसको डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी अराउंड इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो जो भी गार्बेज हम देखते हैं वो कहाँ से आता है, कहीं ऊपर से नहीं आता है, उसकी बारिश नहीं होती कि हाँ पानी के जैसा उसकी भी बारिश हो रही है, बारिश नहीं होता। ये सब हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम रैपर्स फेंकते हैं, हम फ्रूट पील्स फेंकते हैं, वेजिटेबल पील्स फेंकते हैं, लेफ़्ट ओवर फूड आइटम्स फेंकते हैं, हम टॉयज़ यूज़ करते हैं, टॉयज़ टूट जाता है उसको फेंकते हैं, हम बोटल्स यूज़ करते हैं उसको फेंकते हैं। तो जितने भी वेस्टेज हैं वो सब हमारे खुद के क्रिएट किए होते हैं। मैक्सिमम टाइम जो भी आप देखते हैं कूड़ा में, कभी ध्यान से देखिएगा, गार्बेज के अंबार में ध्यान से देखिएगा क्या होता है उसमें। लेज़ का जो पेपर होता है, पैकेट होता है, पैकेजिंग होती है, वो होता है, बिस्किट का रैपर होता है, फ्रूटी का रैपर होता है, मैगी का रैपर होता है, दूध का पाउच होता है, तेल का पाउच होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो हमारी खुद की क्रिएट, हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको पाउच में मंगाते हैं, रैपर में मंगाते हैं और उसको जो है वो सारा कूड़ा कचरा फैलाते हैं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्टेज इज थ्रोन फ्रॉम आवर हाउस होल्ड, ऑफिस, फैक्ट्रीज, प्लेग्राउंड, स्कूल एक्सेट्रा। लाखों टन, लाखों हज़ारों टन जो गार्बेज है वो हर दिन, प्रतिदिन, एक दिन भी ऐसा नहीं कि कूड़ा कचरा नहीं। आपके घर में ही जो डस्टबिन होगा वो एवरीडे भर जाता होगा। तो हर घर से अगर एक डस्टबिन भी कचरा निकलता है तो सोचिए कि इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इतने सारे ऑफिसेस हैं, तो हर जगह से कितना ज़्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा निकलता है। The waste material mainly consists of papers, broken glass, metal or plastic goods, vegetable and fruit peels and leftover food items। जो भी होते हैं, जो हमने डिस्कस किया कि क्या होते हैं। पेपर्स होते हैं, जो हम लोग पेपर यूज करते हैं, जो बेकार होता है, हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ गलत हो गया, या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जो पेपर है उसको हमने पढ़ लिया, सारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, पेपर होता है, ब्रोकन ग्लास, कुछ टूट गया तो उसका हम क्या करेंगे। मेटल और प्लास्टिक गुड्स, जो टॉयज़ हैं या इस ढंग की चीज़ें जो हम यूज करते हैं वो होता है। वेजिटेबल और फ्रूट पील, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को छील के खाता है, तो उसके भी जो पील्स होते हैं वो होते हैं, छिलका जो होता है। और लेफ़्ट ओवर फूड आइटम, जो खाना हम बनाते हैं बच जाता है, वो भी हमारा वेस्टेज हो जाता है, जो हम नहीं खा पाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो भी थोड़े बहुत वेस्टेज पैदा करते हैं, जैसे एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, कैमल एंड डॉग्स प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस। थोड़ा अगर परसेंटेज में माने तो 1% भी एनिमल का नहीं होता है, 99% से अबव जो है वो ह्यूमन बीइंग का क्रिएट किया हुआ गार्बेज होता है। In recent times there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packaging। अभी रिसेंट टाइम की बात करें, पुराने ज़माने से अगर हम कंपैरिजन करें तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा गार्बेज हो रहा है। क्यों हो रहा है, फ़र्क साफ़ है। आप अपने बड़ों से, बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो पहले ज़माने में दूध जो है वो रैपर में रैप करके नहीं आता था, चिप्स जो है वो पैकेजिंग करके नहीं आता था, फ्रूटी जैसा कुछ नहीं आता था, मैगी जैसा कुछ नहीं आता था, तेल खरीदने लोग डब्बे को लेके जाते थे, अभी जैसा रैपर में प्लास्टिक में पैक्ड नहीं आता था। तो आज सब कुछ पैक्ड आ रहा है, तो जितना भी चीज़ पैक्ड आ रहा है उसकी पैकेजिंग हम खोलते हैं तो वो गार्बेज ही बनता है। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आबादी, जनसंख्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इससे भी जितने लोग होंगे, घर में अगर 2 लोग हैं
तो वेस्ट कम होगा, 4 लोग हो गए तो वेस्टेज ज़्यादा होगा। वैसे ही कंट्री में अगर जनसंख्या कम है तो वेस्ट कम होगा, और ज़्यादा है तो वेस्टेज जो है वो ज़्यादा होंगे। इंडस्ट्रीज़ भी बड़ा कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रीज़ जब बढ़ेंगी तो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट भी बढ़ेगा, तो गार्बेज बढ़ेगा। इसके अलावा पॉलीथीन बैग का जो यूज है, पॉलीथीन बैग में हम लोग कोई भी सामान लाना बहुत आसान समझते हैं, हालांकि सरकार ने हर जगह बैन करके रखा है, फिर भी लोग पॉलीथीन बैग्स का यूज करते हैं, रैपर्स जो है वो आते हैं। इसकी वजह से भी गार्बेज का अंबार जो है वो बढ़ता जाता है। द गार्बेज हैज़ बिकम अ हाजार्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड द एनवायरनमेंट। और ये जो है, जो हम अपने कन्वीनियंट के लिए जो कचरा फैला रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, एक हज़ार्ड बनता जा रहा है, जिसको कि समय रहते हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा सरकार कोशिश कर रही है। तो हमें भी कोशिश करना है कि कूड़ा कचरा जितना कम से कम हो सके हम उतना करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके साथ साथ एनिमल्स के लिए, एनिमल्स बोर्ड्स के लिए, या पूरे एनवायरनमेंट के लिए ये जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। क्यों? जैसे हम लोग वेस्ट फेंकते हैं, एनिमल्स लाइक काउ बफेलो जो हैं वो घास खाते हैं, घास खाते खाते अगर रोड पे कचरा फेंका हुआ, पॉलीथीन फेंका हुआ है जो बहुत नुकसानदायक चीज़ है, उसको भी साथ में खा जाते हैं। उनको तो नुकसान हुआ ही, तो हम उनका दूध पिएंगे तो हमको भी नुकसान होगा, पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान। अगर ये पॉलीथीन जो है उसको गलाने की कोशिश करेंगे तो गलेगा नहीं, जलाएंगे तो भी नहीं जलेगा, धुआं होगा, लेकिन वो पॉलीथीन जो है वो फिर भी रह जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का यूज हमें कम से कम करना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन भी कम फैले और गार्बेज जो है वो भी कम से कम हो। ठीक है। इसके अलावा और भी क्या घाटा होता है? इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ germs, mosquitoes, flies and rats that cause diseases like dysentery, typhoid, cholera, plague etc. इसके अलावा ये ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटो फ्लाइज हो जाता है। मतलब यहाँ पे मक्खी मच्छर, आप जानते होंगे कि मच्छर जो है वो गंदे पानी में, जमे हुए पानी में ही अंडा देता है। मक्खियाँ जो हैं वो गंदे जगह पे ही अंडे देती हैं। चूहे जो हैं वो जहाँ पे कूड़ा कचरा ज़्यादा रहेगा, खाना जूठा हम लोग ज़्यादा फेंकेंगे, चूहे ज़्यादा होंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो उनसे होने वाली बीमारियाँ भी होंगी। जैसे मक्खी ज़्यादा होगी तो मक्खी से फैलने वाली बीमारी होगी। ठीक है, जैसे कोलरा है मक्खी से फैलता है। मच्छर ज़्यादा होंगे तो डेंगू मलेरिया होगा, रैट ज़्यादा होंगे तो प्लेग जैसी बीमारी हो सकती है। तो इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। ठीक है, डिसेंट्री भी हो सकता है। इट ऑल्सो कॉजेज फाउल स्मेल, इससे बुरा स्मेल, पूरा कचरा जब सड़ेगा तो बदबू आएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल इन ओपन एरियाज लाइक आउटसाइड आवर हाउस, ऑन द स्ट्रीट, रोड, पार्क्स। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी कंडीशन में कूड़ा कचरा जो है रोड पे या खुले हुए जगह पे या किसी पब्लिक प्लेस पे ना फेंकें। तो अब हम कूड़ा कचरा को मैनेज कैसे करें, क्या करें, आखिर जो हम यूज़ करते हैं उसको किस ढंग से हम मैनेज करें, यही हम लोग इस अपने चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मेन टाइप्स ऑफ वेस्टेज पढ़ेंगे और उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल जो है वो कैसे हो उसको देखेंगे। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।